दोस्तों बीएसएससी इंटर मेंस के जितने कैंडिडेट हैं टाइपिंग के इंतज़ार में थे, फाइनली उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अब उनका टाइपिंग शेड्यूल का जो डेट है वो आ चुका है। देखिए, जब से बीपीएससी ने आपको न्यायिक परीक्षा का जो शेड्यूल जारी किया है, उसके बाद एक के बाद एक आपको बीपीएसएससी और बीएसएससी ने भी अपना सब कुछ शेड्यूल जारी कर दिया, तो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये न्यूज़ आया है, आज छपा है, देख लीजिए, जुलाई 2021 का है। तो इसमें एक बात कही गई है कि पंचायत सचिव, जो मोस्ट एक तरह से कंट्रोवर्सी पद था खासकर टाइपिंग के कंटेक्स्ट में, उस पर आयोग अभी तक क्लियर नहीं हो पाई और फाइनली वो जो पहले का स्टेटमेंट दे रही थी उसी के साथ आगे बढ़ रही है। और उनका स्टेटमेंट है कि हम अधियाचना के अनुसार जो भी चीज़ें हैं आगे बढ़ेंगे। तो और अधियाचना में क्या कहा गया है कि हम पंचायत सचिव पर टाइपिंग होना है, लेकिन वो वांछित योग्यता के अंतर्गत। तो कुल मिला के बात इतना है कि इस नोटिस में ये कंफर्म हो गया है कि आपके टाइपिंग बहुत जल्द होने वाले हैं और पंचायत सचिव पर भी आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड वाली बात थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। हालांकि इसका असर आपको मेरिट पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो वांछित योग्यता है। पूरा क्या है मैटर, इसको पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग डिटेल से इसका डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखिए, बीएसएससी के 12,140 पदों के लिए होने वाली परीक्षा का इंतजार खत्म, टाइपिंग टेस्ट की तिथि घोषित। बाकी जो पद हैं वो कौन है, तो पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के हैं और उसके लिए भी आपको आयोग को अनुशंसित कर दिया गया जो संबंधित विभाग है। बीएसएससी परीक्षा के लिए टाइपिंग टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 13 जुलाई से टाइपिंग देने की घोषणा कर दी है। तो 13 जुलाई, जी हाँ, देखिए, एक के बाद एक सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी परीक्षा के लिए टाइपिंग टेस्ट का इंतजार करे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 13 जुलाई से टाइपिंग टेस्ट की घोषणा की है। इसके लिए पाटलिपुत्र स्थित टीसीएस, इसकी तो जानकारी आपको, मतलब जितने भी बीएसएससी कैंडिडेट को तो बहुत पहले से ही हो गई थी कि आपको पाटलिपुत्रा के टीसीएस इंस्टीट्यूट में आपकी टाइपिंग होगी। ये परीक्षा केंद्र बनाया जाने की संभावना है। आयोग की ओर से टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टीसीएस सेंटर पर लगभग 2000 अभ्यर्थियों की एक दिन में परीक्षा लेने की क्षमता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोग शारीरिक दूरी का अनुपालन कराते हुए टाइपिंग टेस्ट आयोजित कराएगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए पहले ही अभ्यर्थियों को फॉन्ट, स्पीड व आउटलेट की जानकारी दे दी गई है। आपको हिंदी के लिए मंगल फॉन्ट, इंग्लिश के लिए न्यू टाइम एंड रोमन का जो है नॉर्मल सा है वो होगा, और आपको रेमिंगटन गिल की पर आपको टाइपिंग करना है। बीएसएससी की ओर से वर्ष 2014 में राज्य के 2 दर्जन से अधिक विभागों में लगभग 12,140 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। इस परीक्षा के लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। आयोग की ओर से पहली बार 29 जनवरी 2017 एवं 5 फरवरी 2017 को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें प्रश्न पत्र लीक का मामला उठाने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बाद में पीटी व मेंस का आयोजित किया गया था, मतलब डबल सेकेंड टाइम में पीटी फिर मेंस हुआ था। 32 प्रकार के पदों के लिए चल रही है प्रक्रिया, और खासकर इन्हीं प्रक्रियाओं में जो टाइपिंग वाला है वो काफ़ी बोर्ड उस पर उलझता हुआ दिखा और अंत तक उलझा ही रहा। फाइनली वो ये क्लियर नहीं कर पाई। अब इसका मतलब जो है आगे बढ़ने का मतलब ये है कि वो टाइपिंग लेगी ही लेगी, मतलब ये जो न्यूज़ है उसके आधार पर। बीएसएससी की ओर से कुल 32 प्रकार के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसमें वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग के वनरक्षी पद, पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करने के लिए आयोग रिमाइंडर भी दे चुका है। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया है कि राजस्व कर्मचारी के 43-53 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो कंफर्म है, इस पर ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है। सिर्फ इसमें मेरिट आपके जितने नंबर आएंगे उसके आधार पर आपको यहाँ पर पोस्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। ये जो संख्या है पद राजस्व कर्मचारी की, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हाइयर रैंक वालों को निश्चित रूप से यहाँ पर मारामारी रहेगा। जबकि पंचायत सचिव के लिए निर्धारित करीब 3161 पदों के लिए अधियाचना अनुसार कार्रवाई होगी। अब अधियाचना आपका जो मतलब नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्ट लिखा है कि वांछित योग्यता के अंतर्गत यहाँ पे टाइपिंग ली जाएगी। तो कुल मिला के ये डिनाई नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली है इसमें टाइपिंग लेगी, और आयोग शुरू से इस बात की बात बोल रही थी कि हम करेंगे करेंगे। हालांकि छात्र वहाँ पे गए थे और बोले थे चूँकि आपका जो गाइडलाइन है उसमें इसका टाइपिंग नहीं होना चाहिए, जो प्रोबेशन पीरियड है उसकी बात की जा रही है। लेकिन आयोग कुल मिला के इतना बात पर पहुँचा है, इस लाइन का मतलब आप समझिए। जबकि पंचायत सचिव के लिए निर्धारित करीब 3161 पदों के लिए अधियाचना के अनुसार कार्रवाई होगी। अब देखिए, यदि नई टाइपिंग की बात होती तो यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने कह दिया राजस्व कर्मचारी के लिए हम टाइपिंग नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम पंचायत सचिव के लिए अधियाचना अनुसार कार्रवाई करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि वो वांछित योग्यता के अंतर्गत टाइपिंग लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ आयोग ये बोल रही है कि जितने लोगों ने टाइपिंग का ऑप्शन ऑप्ट किया उस पर हम बुलाएंगे, तो लगभग वो 45,000 के आसपास छात्रों को बुलाने के लिए सोच रही है। तो दूसरी तरफ ये भी बोल रही है कि अधियाचना के अनुसार, मतलब क्या जो अधियाचना दिया गया पंचायत सचिव के लिए, उसके लिए अधियाचना के अनुसार कार्रवाई होगी। मतलब कि लग रहा है कि इस पर टाइपिंग होगा तो फिर उसको कहाँ से टाइपिंग करवाएगी, और क्या वो जब टाइपिंग करवाएगी तो ये पोस्ट मतलब क्लियर करेगी हम इस पोस्ट के लिए टाइपिंग करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो कहीं से कोई प्रावधान नहीं है। वो सीधे टाइपिंग करवाएगी और फिर आपके एक्यूरेसी और जो भी चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनाएगी। फिलहाल ये सब देखने वाली बात होगी आयोग इस पर कैसे आगे करती है। अब ये चीज़ें तो उसी दिन पता चल पाएगी जब आपका
एडमिट कार्ड के साथ आप जब जाइएगा 13 जुलाई से सेंटर पे कोई स्टूडेंट जाएंगे तभी सारी चीज़ें आपको पता चल पाएंगी। तो टाइपिंग के लिए हिंदी में मंगल फ़ॉन्ट निर्धारित है, अंग्रेजी के लिए किसी भी फ़ॉन्ट की बाध्यता नहीं रहेगी। आगे है प्रमुख पद जो पर्यावरण वन रक्षी विभाग में 693 है, अवर निरीक्षक के 87 है, आशु सहायक अवर निरीक्षक के, पुलिस विभाग में टंकन सहायक अवर निरीक्षक का 78 है, अल्पसंख्यक विभाग में उर्दू सहायक के 96। उसके बाद आपका आइए थोड़ा सा, हाँ, उसके बाद है आपका अल्पसंख्यक विभाग में सहायक उर्दू अनुवादक के 96, जिला उपभोक्ता फोरम में आशु टंकंग आशु लिपक के 61, ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिव के 31-61 ये पद, इस पर टाइपिंग के लिए काफ़ी विवाद चल रहा है। IPRD लिपिक 35 है। उसके बाद निम्न बड़ी लिपिक पर्यावरण में 56 है, भू राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारी के 43-53 है। अब शारीरिक दक्षता की बात की मतलब कि उसकी क्या खबर है, तो उसको देखिए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजा गया है रिमाइंडर। आपको पता है कि बहुत पहले ही जो पर्यावरण और जो वन विभाग है उसको भेजा गया था, क्योंकि आपको उसमें एक तरह से कुछ तो आपको मतलब दरोगा का जो है आशु लिपिक है उसके तहत आपको फिजिकल होगा, 6 मिनट वाला फिजिकल होगा, और दूसरा है आपको जो लंबी दूर के जो फॉरेस्ट गार्ड का है उसमें होगा। तो दोनों के लिए अलग अलग फिजिकल के मापदंड है, एक आपको मतलब जू में होगा और एक आपको शायद मोस्ट प्रोबेबल है कि राजेंद्र नगर के मतलब कि गर्दनी विभाग के राजेंद्र स्कूल में होगा, जो हाई स्कूल है जहाँ पे दरोगा का हुआ था उसमें होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग सचिव ओम प्रकाश पाल ने कहा है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के टंकन आशु लिपिक व शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करने की कवायद की जा रही है। टाइपिंग टेस्ट 13 जुलाई से पाटलिपुत्र केंद्र पर होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए संबंधित विभाग को परीक्षा लेने के लिए रिमाइंडर भेजा गया है। मतलब अधिसूचना पहले ही भेजी गई थी, अब फिर से उसको रिमाइंडर किया भेजा गया है। जल्द ही पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया फाइनल कर दी जाएगी। तो चलिए, ये एक बहुत ही सुखद समाचार है, खासकर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगभग 7.5-8 साल से इंतजार में बैठेंगे कब उनको नौकरी मिले, उनका सारा प्रोसेस क्लियर हो। तो अभी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं टाइपिंग के संबंध में जिस पर पेच फंसा हुआ है कि वो खासकर कितने लोगों को बुलाएगी। जो पहले के अनुमान थे उसमें ये अनुमान था कि लगभग वो 45,000 के आसपास स्टूडेंट को बुलाने वाली है, ठीक है, जो पहले के इनके स्टेटमेंट है। अब देखना है कि बदले परिस्थिति में वो कैसे बुलाएगी और किस तरह से बुलाएगी, खासकर जब वो बोल देगी कि हम पंचायत सचिव के लिए अधियाचना के अकॉर्डिंग काम करेंगे, मतलब कि उसके लिए टाइपिंग देंगे। तो उसके लिए क्या अलग से, क्योंकि निश्चित रूप से जितने स्टूडेंट होंगे, मेरा मानना है कि हर एक ने ऑप्ट किया होगा पंचायत सचिव के पद को, तो क्या उसके लिए वो वर्तमान में अभी ये बुला लेगी या फिर कैसे करेगी, ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। खैर वो उनका बात है, लेकिन कुल मिलाकर पंचायत सचिव पर आपको टाइपिंग होने वाली है। हाँ, एक बात जरूर है, अधियाचना में जैसे ही वो वांछित योग्यता है तो वो आपके जो मतलब कि मेरिट है उसको प्रभावित नहीं करेगा, और आयोग को भी इस बात का पता होगा कि वो इस तरह की मतलब की बातों को ध्यान में रखेगी कि मान लीजिए यदि पंचायत सचिव के लिए बुलाती है और कोई उसमें हालांकि पंचायत सचिव के लिए आपको पास फेल की तो बात ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है पंचायत सचिव के लिए आपको पास फेल की बात ही नहीं है, तो निश्चित रूप से ऑब्वियसली आपका उसके मेरिट पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। बस आपको वांछित योग्यता वो एक डिज़ायरेबल है, उसको आपको अटेन करना है। आप अभी कर लीजिए या कुछ दिन के बाद कीजिएगा, बाकी वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मेरा अपना अंत में यही एक निष्कर्ष है आप लोगों के लिए कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप दिमाग में मत रखिएगा, पंचायत सचिव बस आप ये कोशिश कीजिए कि आपकी जो टाइपिंग है उसको थोड़ा सा इन्हेंस करें। अब समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, मंगल फॉन्ट है, रिमिंगटन गिल है, और जो स्पीडें हैं उसको आप अटेंड कीजिए, कोशिश कीजिए कि जितना मैक्सिमम हो स्पीड वगैरह को आप अटेंड करके वहाँ तक पहुँच जाए। बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि शायद वहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाए कि आपको किस पद के लिए हो, यदि पंचायत सचिव को ऐड ना करे तो। ये एक अभी मोटा मोटी अनुमान है, बाकी आपको कुछ दिनों के बाद सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। जब आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो और चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से क्लियर होंगी।